जरा सोचिए, आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपके सामने दो गाड़ियां खड़ी हैं। एक टैक्सी जिसमें ड्राइवर ने टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस सब कुछ भरा हुआ है, और दूसरी एक प्राइवेट गाड़ी जो बिना किसी नियम कानून के आपको सस्ता छोड़ने के लिए तैयार है। क्या आप कभी रात को स्टेशन पर गए हो? वहां खड़ी टैक्सियों के शीशों के पीछे एक आदमी बैठा होता है जो पूरे दिन भूखा रहकर इस उम्मीद में गाड़ी चला रहा होता है कि रात को घर जाकर वो अपने बच्चों को खाना खिला पाए। अब बताइए, आप किसे चुनेंगे, सस्ता सफर या सही सफर? लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या आपका 100 रुपए बचाना क्या किसी का हक छीन सकता है? क्या आपका यह फैसला किसी सड़क हादसे का कारण बन सकता है? अब बताइए, क्या हमारी आदत सस्ता चाहिए किसी के घर का चूल्हा बुझा सकती है? आज हम सुनेंगे जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं। यह सड़क सिर्फ गाड़ियों की लड़ाई नहीं है, यह सड़क रोज लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। आप सोचते हो कि यह टैक्सी वर्सेस प्राइवेट गाड़ी का मुद्दा है। नहीं, यह मुद्दा है हमारी इंसानियत का, यह मुद्दा है किसी के हक का। आज हम सब मिलकर यह सच सुनेंगे। टैक्सी वाले की मजबूरी भी, प्राइवेट गाड़ी वाले की मजबूरी भी, जनता की गलती भी, पुलिस वाले की जिम्मेदारी भी, और नेताओं की जिम्मेदारी और सच्चाई भी। और मैं वादा करता हूं कि यह वीडियो खत्म होने तक आप सड़क पर गाड़ी को कभी वैसे नहीं देखोगे जैसे आज तक आप देखते आए हो। आज मैं किसी पर उंगली उठाने नहीं आया हूं, आज मैं सबको आईना दिखाने आया हूं, और यह आईना इतना साफ होगा कि कोई चाहकर भी नजरें नहीं चुरा सकेगा। भाई टैक्सी वालों, आपकी हालत जब मैं देखता हूं तो दिल भर आता है। आप सुबह 5 बजे गाड़ी को निकालते हो और देर रात 11 बजे तक लौटते हो। बीच में पेट्रोल डीजल के दाम, इंश्योरेंस, परमिट और पुलिस वालों का डर। मैं एक टैक्सी वाले भाई से मिला था, उन्होंने कहा था, भाई साहब महीने की ईएमआई 12,000 है और दिन का कम से कम 1,000 रुपया कमाना जरूरी हो जाता है, वरना घर का चूल्हा नहीं जलेगा। जनता जरा यह सोचे, ये आदमी आपको मुस्कुराकर एयरपोर्ट तक छोड़ता है, लेकिन अंदर से कितना टूटा हुआ होता है। टैक्सी सिर्फ गाड़ी ही नहीं है, यह किसी का परिवार है, किसी का भविष्य है। अब मेरे प्राइवेट गाड़ी वाले भाइयों, आपकी मजबूरी भी मैं समझता हूं। किसी ने लोन लेकर कार खरीदी हुई है, किसी ने बच्चों को घुमाने के लिए, लेकिन महंगाई ने हम सबको मजबूर किया हुआ है कि चलो 2-4 सवारी बिठा लो, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा। लेकिन सच यह है भाई, जब आप सवारी बिठाते हो तो आप सिर्फ कानून ही नहीं तोड़ते हो, आप अपने टैक्सी वाले भाई का हक भी छीन लेते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाए तो ना तो कोई इंश्योरेंस सवारी के लिए और ना ही कोई कवर होगा। यानी आपकी मजबूरी किसी और का भविष्य बर्बाद कर सकती है। आपकी परेशानी मैं समझता हूं, लेकिन सच यह भी है कि गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। मैं अब जनता से बात करना चाहता हूं, क्योंकि सच्चाई यही है, सबसे बड़ा कसूर हमारा है। हम हमेशा सस्ता चाहते हैं, हम हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। हम टैक्सी वाले को कहते हैं मीटर छोड़ो भाई, कम में ले चलो। हम प्राइवेट गाड़ी वाले को कहते हैं लो पैसे लो और हमें कहीं छोड़ दो। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये 50-100 रुपए बचाकर हम किसी के घर की दवाई छीन रहे हैं, किसी के बच्चों की किताबें छीन रहे हैं, किसी के बच्चे की स्कूल की फीस छीन रहे हैं? जनता का फर्ज सिर्फ वोट डालना ही नहीं है, आपका फर्ज है सही का साथ देना, गलत को गलत कहना। अगर जनता खड़ी हो जाए तो सिस्टम अपने आप बदल जाएगा। अब मैं बात करना चाहूंगा पुलिस वालों से। जनता कहती है पुलिस टैक्सी वालों को परेशान करती है, टैक्सी वाले कहते हैं पुलिस प्राइवेट गाड़ियों को छोड़ देती है, प्राइवेट गाड़ियों वाले कहते हैं पुलिस बस चालान काटकर चल देती है। साहब, यह भरोसा टूट रहा है। आपका फर्ज है कानून सब पर बराबरी से लागू करना, लेकिन आपका फर्ज यह भी है कि इंसानियत दिखाना। ड्राइवर भाई दिन भर भूखे रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अगर आप उनसे इज्जत से बात कर लेंगे तो उनका आधा दर्द कम हो जाएगा।
और अगर प्राइवेट गाड़ी वाला अवैध सवारी ढो रहा है तो उस पर वही नियम, वही कार्रवाई। कानून कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करना चाहता हूं इन देश के नेताओं से। अब आपकी बारी है। आप चुनाव में कहते हैं रोजगार देंगे। भाई, टैक्सी भी तो रोजगार ही है। लेकिन आपने क्या किया? टैक्सी वालों के टैक्स बढ़वा दिए, परमिट महंगे कर दिए, इंश्योरेंस आसमान छू गया। तो नेताजी, जनता आपसे पूछती है, जब टैक्सी वाला टैक्स देता है तो उसे सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? उसका हक क्यों मारा जाता है? जब पुलिस हर जगह है तो सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती? जनता सिर्फ वोट बैंक नहीं है, जनता इंसान है और इंसानियत को आपकी राजनीति से कहीं ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। भारत में करीब 30 लाख टैक्सी और ऑटो ड्राइवर हैं। हर टैक्सी ड्राइवर के पीछे औसतन 4-5 लोग उसकी कमाई पर निर्भर रहते हैं। हर साल सैकड़ों हादसे ऐसे होते हैं जिनमें प्राइवेट गाड़ियों ने बिना परमिट सवारी ढोई होती है। अब सोचिए, सिर्फ गाड़ी की लड़ाई नहीं है, यह लाखों परिवारों की लड़ाई है। टैक्सी ड्राइवर भाइयों की सहूलियत के लिए कुछ सुझाव: डिजिटल पेमेंट अपनाओ, यूनियन मजबूत करो, रोजाना अपने खर्च का हिसाब रखो और गाड़ी के नाम छोटी छोटी सेविंग करो। सवारियों से अच्छा व्यवहार करो और किसी मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। प्राइवेट गाड़ी वाले भाइयों, अगर आपकी मजबूरी है तो सरकार से सस्ते इंश्योरेंस और सस्ते परमिट की मांग रखो और जनता गलत मांग को सपोर्ट ना करे, उनकी शिकायत करे। पुलिस बराबरी से कार्रवाई करे, इज्जत से बात करे, नेता टैक्स कम करें, इंश्योरेंस सब्सिडी दें, स्मार्ट पॉलिसी लाएं। दोस्तों, यह सड़क सिर्फ डामर नहीं है, यह सड़क हमारे समाज का आईना है। टैक्सी वाला, प्राइवेट वाला, जनता, पुलिस, नेता, हर कोई इस सड़क पर चलता है। तो सवाल यह है, क्या हम इस सड़क पर एक दूसरे का रास्ता रोकेंगे या एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से असली समाधान क्या है। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए। याद रखिए, सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, सड़क पर हमारी इंसानियत चलती है। दोस्तों, गाड़ी चाहे टैक्सी हो या प्राइवेट, उसमें बैठा इंसान सिर्फ ड्राइवर ही नहीं होता, वो किसी मां का बेटा है, किसी बहन का सहारा, किसी बच्चे का सपना। रात भर जाकर सड़क पर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला असल में खुद भी अपनी मंजिल को ढूंढ रहा होता है। और वो प्राइवेट ड्राइवर जो मालिक की गाड़ी चला रहा है, वो अपने सपनों को पीछे वाली सीट पर छोड़ चुका है। लेकिन सोचिए, हम सब इस सफर के हिस्सेदार हैं। जनता, पुलिस, सरकार और नेता, हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर जनता अपना फर्ज समझे, पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, अगर सरकार सच में ड्राइवरों की तकलीफ को समझे और अगर नेता राजनीति से ऊपर उठें तो सड़क पर चल रहा हर ड्राइवर भी अपनी चैन की नींद सो सकेगा। तो अगली बार जब आप किसी टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी में बैठें, सिर्फ यात्री मत बनिए, थोड़ा इंसान भी बनिएगा। एक मुस्कान दीजिएगा, एक धन्यवाद कहिएगा, क्योंकि गाड़ियां सिर्फ मंजिल तक ही नहीं ले जाती, वे हमें इंसानियत तक भी ले जा सकती हैं। अगर हम चाहें तो सोचिए, क्या हम सिर्फ यात्री हैं या इस सफर के असली भागीदार भी? याद रखिए, इंसानियत का सफर यहीं से शुरू होता है। धन्यवाद।